Yes, sir, welcome back. In today's video, I want to talk about the things a teen should know, every teen should know before dating. If you are 15 to 20, I want you to watch this video till the end यार अगर तुम 15 से 20 के हो ना ठीक है cause मैं खुद 20s में हूँ ठीक है तो I want if you are 15 to 20 तो watch this video till the end and I will let you know something that you don't know before ठीक है मैं तुमको कुछ ऐसी वैल्यू प्रोवाइड करूंगा जो तुमको पहले नहीं पता हो रही होगी एंड इफ़ यू आर इनटू डेटिंग अगर तुम डेटिंग मार्केट एक्सप्लोर करना चाहते हो यू शुड भाई इफ़ यू आर इन योर टीनेज यू शुड मतलब यू शुड एक्सप्लोर द डेटिंग मार्केट ठीक है बहुत सारे लोग को लगता है कि दे शुडंट बट यू शुड ठीक है एंड इफ़ यू वांट टू एक्सप्लोर द डेटिंग मार्केट एंड इफ़ यू आर लाइक न्यू टू डेटिंग मार्केट एंड इफ़ यू आर लाइक द काइंड ऑफ गाय कि तुमने अभी तक डेट ही नहीं करा है या फिर करा है ठीक है तो बहुत सारी चीज़ों में कन्फ्यूज़न इंसान को होती है तो बस ये वीडियो ज़्यादा मिनट की होगी नहीं तो गिव इट लाइक मी 20 मिनट्स आई वुड से 20 मिनट्स एंड मैं तुमको सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँगा जो कि बेसिक्स होते हैं, ठीक है? एंड जो जिन चीज़ों ने मेरे को हेल्प करी है एंड ऑफ कोर्स अगर मेरे को हेल्प करी है टीन में तो मेजॉरिटी ऑफ सारे टीन्स को ही हेल्प करेगी, ठीक है? तो लेट्स फकिंग गो एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आई वांट ऑल ऑफ यू टू लिसन टू मी टिल द एंड एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, ठीक है? तो लेट्स गो, ठीक है? तो वी हैव हियर 4 पॉइंट्स, ठीक है? 4 पॉइंट्स मेरे पास हैं, 4 पॉइंट्स, ठीक है? एंड विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वन, ठीक है? सो द फर्स्ट वन इज़ डेट टू मैरी और डेट टू एक्सप्लोर। पता है आई ऑलवेज जब मैं ना हँसता हूँ व्हेनेवर आई सी पीपल एंड दे विल लाइक कि ब्रो आई एम अ काइंड ऑफ गाय एंड आई एम टाइप ऑफ गाय जो कि मतलब करता है मेरा मेरा डेट टू मैरी वाला टाइप है। ब्रो आर यू मैड? आर यू लिटरल मैड? मतलब तू थोड़ा-सा मतलब तुम्हारे ब्रेन की जो सेल्स है ना, वो कहाँ हैं? क्या वो घर पे हैं? क्या वो बाहर हैं? ठीक है? You have to understand one thing when you are dating in your teenage that you don't have to have this mentality. Doesn't matter if you're dating, doesn't matter if you aren't. ठीक है? अगर तुमने अभी तक स्टार्ट नहीं करा, if you are going to start dating, ठीक है? You have to keep one thing in mind. You don't have to have this fucking mindset. Like doesn't matter, bro. If you are like for example, if you are 16-year-old, right? If you are 16-year-old, if you are 16, just 16, sweet 16, ठीक है? माय स्वेटा ब्रो द फैक्ट द थिंग यू हैव टू रियलाइज ना तुमको एक चीज यहाँ पे रियलाइज करनी है कि यहाँ पे डजेंट मैटर अब तुम बोल सकते हो कि ब्रो आई लव हर who cares the fact is you have to keep one thing in mind doesn't matter if you love doesn't matter if you don't you have to keep one thing in mind कि you have to be the type of guy you don't have to go in that wala bracket यार that is a like I would say I would call it a sit है ना a sit मतलब कि date to marry is a literal sit when you are 16 and you are literal thinking about a date to marry वाला scene the fact the thing you have to do it the thing you have to do just by now ना अभी जो तुमको चीज़ें करनी चाहिए थिंग्स दैट रियली गोना हेल्प्स यू एंड मे बी जो तुमको डेटिंग तो जो तुम्हारी मैरी तक तुमको जो मैरी जो तुमको करना है यू वांट टू मैरी हर ना तो वहां तक जो चीज़ तुमको क्लोज लेके जाएगी दैट इज योर वर्क दैट इज योर स्टडी वट एवर द फक यू डू इफ यू आर लाइक 16 ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू बी इन स्कूल ठीक है तो अगर तुम स्कूल में हो तो स्टडी हार्ड if you are into sports play hard तुमको जो भी करना है but the fact is you have to realize one thing a lot of people are there I see the literal thing कि ना वो ना they don't think कि dating is a part of their life they think कि dating the life the their life is a part of dating ठीक है तो you have to keep one thing in mind कि dating जो है ना वो तुम्हारी लाइफ का एक पार्ट है ठीक है तुम्हारी लाइफ डेटिंग नहीं है पूरी ठीक है यू हैव टू कीप वन थिंग इन योर माइंड ठीक है लोग ना क्या करते हैं दे आर 24/7 टॉकिंग टू देयर गर्ल्स ठीक है टॉकिंग टू देयर वुमेन्स जो जिसको डेट कर रहे होते हैं ठीक है आई वुड कॉल इट गर्ल ठीक है एक 14 15 ईयर ओल्ड 16 ईयर ओल्ड ठीक है तो उसको ना ऐसी बात कर रहे होते हैं दे वुड लाइक कि आई एम गोना मैरी यू स्वीटी बट द फैक्ट यू हैव टू रियलाइज भाई अगर इफ यू चल ठीक है मैं मान रहा हूँ यू हैव टू मैरी तेरे को करनी है ठीक है तेरे को करना है बट द फैक्ट यू हैव टू रियलाइज द थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड कि इसके लिए ना तेरे को एफर्ट्स भी तो मानने पड़ेंगे अब you are talking 24/7 and you are saying something like that कि I want to marry you that's not possible ना that's not possible you have to do something you have to put efforts for her है ना तू कर सकता है बहुत सारी चीज़ें ठीक है मतलब कहीं ना कहीं the thing you have to realize कि यहाँ पे जो डेटिंग है ये पार्ट है लाइफ का है ना पूरी लाइफ नहीं है ये। तो यहाँ पे तेरे को द थिंग जो तेरे को चीज़ पे फोकस करना चाहिए सबसे ज़्यादा इज यू वर्क ठीक है लोगों को लगता है कि भाई इफ़ यू आर 16 तो वर्क वर्क क्या बोल रहा है तो 16 में भी मस्ती तो मारने दे बट भाई यू हैव टू अगर तू इतनी बड़ी बातें कर रहा है अगर तू मैरी वाली बात कर रहा है तो यू हैव टू डू ना सो द फर्स्ट थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड यू हैव टू वर्क इफ यू वांट टू मैरी इफ यू वांट टू लिटिल फील आई वांट टू मैरी हर तो 99% टाइम तो दैट इज काइंड ऑफ ना अटैचमेंट है वो थोड़ी सी ठीक है अटैचमेंट है ना 2 दिन वाली अटैचमेंट ठीक है 99% टाइम बट अगर फिर भी तू बोलो कि नहीं मेरा तो रियल में ही बहुत ज़्यादा है तो फैक्ट इज यू हैव टू रियलाइज कि 99% टाइम तो पहले अटैचमेंट है ठीक है अगर 1% है भी तो तेरे को यहाँ पे मानने पड़ेंगे एफर्ट्स ठीक है एफर्ट्स किस वे में हो सकते हैं
अगर इफ़ यू आर गुड एट स्टडिंग, ठीक है, तो तू पढ़ाई कर, यू हैव टू स्टडी ऑल ओवर द डे, ठीक है, ऑल ओवर द डे तो नहीं बट मतलब ज़्यादा टाइम उसको दे रहा है। एंड डेटिंग को, वो जो रिलेशनशिप है उसको देना लेस टाइम, यू हैव टू गिव दैट लेस टाइम, मतलब जितना कम हो सके उतना कम टाइम देना है। एंड यू हैव टू पुट ऑल द टाइम इन योर लाइक सेल्फ इम्प्रूवमेंट। सेल्फ इम्प्रूवमेंट में कैसा, जैसे कि अपनी स्टडी, अगर तू इफ़ यू आर गुड एट स्टडी तो उसको कर सकता है, इफ़ यू आर गुड एट स्पोर्ट्स तो तू अपना स्पोर्ट्स फोकस कर सकता है, इफ़ यू आर गुड एट लाइक वट एवर थिंग, तेरे को अपने वर्क पे फोकस करना है, सिंपल। अब तेरा वर्क क्या हो सकता है उस टाइम पे, ऑफ कोर्स यू आर नॉट डूइंग अ जॉब ना, तो उस टाइम पे जो भी तेरा वर्क है तेरे को उस पे फोकस करना है, ठीक है, वर्थ एथिक्स रखना है अपने। आज किसी ना किसी गोल, तेरा कुछ ना कुछ गोल, यू हैव टू बी एम्बिशियस, ठीक है। लाइक तू बातें कर रहा है इतनी बड़ी बड़ी दैट यू वांट टू मैरी हर, तो ऑफ कोर्स यू शुड बी डूइंग ऑल दिस थिंग्स ना, जो चीज़ तेरे को वहाँ तक क्लोज लेके जाएगी। ऑफ कोर्स अगर मैंने तेरे को बता दिया, अगर 99% तो यहाँ पे अटैचमेंट है, अगर तू इसको एक्सेप्ट कर लेते तो तेरे को ये सारी चीज़ें करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, ठीक है, तो चिल मार, तब तो डजंट मैटर। बट इफ यू रियली वांट कि आई वांट टू मैरी हर, तो ऑफ कोर्स यू हैव टू डू योर वर्क, यू हैव टू डू योर वर्क, यू हैव टू कंप्लीट योर वर्क। एंड जब तू पूरे दिन में कुछ इतने सारे एफर्ट्स मारेगा ना, या फिर तू स्टडी कर रहा है या फिर स्पोर्ट्स खेल रहा है पूरे दिन में, थोड़ी सी स्टडी भी कर रहा है, एंड फिर उसके बाद तू खेल रहा है, एंड देन यू विल कम एट नाइट, ठीक है। एंड जब रात हो जाएगी, यू विल टॉक टू हर ना, एट द टाइम यू विल फील समथिंग, एंड यू विल फील कि या आई हैव डन समथिंग टुडे, एंड या आई वुड लव टू मैरी यू। ठीक है, फिर भी हंसी आती है बट काइंड ऑफ, ठीक है, मतलब सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, ठीक है, कि हाँ ये चीज़, ठीक है। तो द थिंग यू हैव टू रियलाइज कि भाई तेरे को यहाँ पे एफर्ट्स मारने पड़ेंगे गंदे, ठीक है, एफर्ट्स मारने पड़ेंगे गंदे, एंड यू हैव टू बी गुड एट थिंग्स। या फिर तू वर्कआउट कर सकता है, तो जिम जा सकता है, अपनी बॉडी बना सकता है, बट तेरे को वहाँ पे एफर्ट्स डालने हैं, ठीक है, एंड देन तू उस चीज़ तक क्लोज आएगा। अब सोच ना, जस्ट इमेजिन तू 24/7 उससे बातें करता है, 24/7 यू आर टॉकिंग टू हर एंड यू आर लाइक कि आई एम गोना मैरी यू, भाई तू कैसे करेगा? समझ भी रहा है, मतलब कैसे करेगा? देयर इज गोइंग टू बी अ ह्यूज कॉम्पिटिशन, देयर इज गोइंग टू बी अ ह्यूज आई वुड से अ ह्यूज कॉम्पिटिशन देयर इज गोइंग टू बी, ठीक है। तो वहाँ पे तो एक ह्यूज कॉम्पिटिशन होगा, पर क्या पता कैसे कैसे लोग तेरे कॉम्पिटिशन में आएंगे, ठीक है। तो यू हैव टू कीप वन थिंग इन माइंड कि अगर पहले बात तो 99% टाइम अटैचमेंट है ऑफ कोर्स, ठीक है, बट अगर तेरे को फिर भी दिल दिल बनना है, यू लाइक नहीं मेरा तो लव ही है, तो यू हैव टू डू वन थिंग कि तुमको तेरे को वर्क करना है, ठीक है, वर्क करना है, वो कुछ भी हो सकता है तेरा, तेरे स्पोर्ट्स खेलना है, खेल, तेरे को मतलब कुछ ना कुछ तेरे को ना इंप्रूव करते जाना है, इंप्रूव करते जाना है, ठीक है। तो इन दैट वे ना, तो कहीं ना कहीं वो मिल जाएगा, थोड़ा सा एम्बिशियस, तेरा एक पर्पस हो जाएगा, एंड यू विल बी बेटर देन द 99% पीपल, ठीक है। एंड तो मतलब वो मैरी वाली चीज़ होती है, वेल एंड गुड, नहीं होती फक इट, बट एट लीस्ट इन अ ईयर, इन अ 2 ईयर, ठीक है, इन नेक्स्ट 2 इयर्स ना, जब तू देखेगा क्या पता तेरी वो अटैचमेंट तो खत्म हो जाए या फिर रहे, तो कहीं ना कहीं तो देखना खुद तेरी कितनी इंप्रूवमेंट हो जाएगी उस चीज़ के चक्कर में। यू हैव टू कीप दैट थिंग इन माइंड कि भाई अगर तू बातें कर रहा है उससे मैरी करने की, तो ऑफ कोर्स यू हैव टू बी गुड ना। या फिर तो अनलेस और अनटिल यू आर डेटिंग अ वुमन की जो एकदम ही बिलो योर लीग है, तो तेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पे इतना लो स्टैंडर्ड है कि मेरे को कुछ भी ना करके भी मिल जाना है, ठीक है, अनलेस और अनटिल सीन ऐसा है। बट अगर सीन ऐसा नहीं है, यू आर डेटिंग अ वुमन हु इज प्रीटी, वुमन भी नहीं, आउट कॉल इट गर्ली, ठीक है, यू आर डेटिंग अ गर्ली हु इज लाइक प्रीटी प्रीटी, एंड यू आर लाइक कि आई वांट हर, एंड तेरे को लगता है कि उसके लिए तेरे को एफर्ट्स मारने पड़ेंगे, तो यू हैव टू स्टार्ट पुटिंग एफर्ट्स फॉर हर फ्रॉम द डे वन, ठीक है। यू हैव टू स्टॉप टॉकिंग टू हर, द मच डिस्टेंस यू विल मेक ना, द क्लोजर यू विल बी। यू हैव टू कीप वन थिंग इन माइंड, जितना तू यहाँ पे डिस्टेंस बनाएगा ना, ठीक है, तेरे को डेटिंग को अपनी लाइफ नहीं बनाना है, डेटिंग तेरी लाइफ का एक पार्ट है, ठीक है। जितना तू यहाँ पे डिस्टेंस बनाएगा, उतना तो उससे क्लोज जाएगा। डिस्टेंस कैसे बनाएगा? डिस्टेंस ऐसा नहीं कि ऑल ओवर द डे तू बस डिस्टेंस बना रहा है, बैठ कहीं साइड में अपने दोस्त से बात कर रहा है ना। यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू डू वट एवर द फक, यार कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, यू हैव टू जस्ट डू, एंड तेरे को कहीं ना कहीं इंप्रूव करनी है चीज़ें। यू हैव टू बी एम्बिशियस मैन, अ पर्पसफुल मैन, है ना, तेरे पर्पस होना चाहिए कुछ, एंड इन दैट वे तेरी इंप्रूवमेंट तो होगी, ठीक है। अब अटैचमेंट अगर खत्म हो जाती है सुन, तो वेल एंड गुड, नहीं होती वेल एंड गुड, तेरी इंप्रूवमेंट भी हो रही है, एंड यू आर लाइक गोइंग इन दैट वे, ठीक है। बाकी 99% का मैंने बता दिया, यहाँ पे तुम्हारा तो गेम खत्म है, इट इज अ काइंड ऑफ अटैचमेंट, ठीक है। एंड अनदर थिंग इज यहाँ पे एक्सप्लोर द फैक्ट इज कि तुमको ना 99% टाइम ये रखना है कि व्हेन यू आर डेटिंग, यू हैव टू कीप वन थिंग इन माइंड कि अभी तेरे को ना यहाँ पे लेना है एक्सपीरियंसेस, ठीक है, एक्सपीरियंस करना है, तेरे को एक्सपीरियंस करना है। फॉर एग्जाम्पल यार, इफ यू आर कमिंग फ्रॉम ए स्मॉल टाउन, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर कमिंग फ्रॉम ए स्मॉल टाउन, तो हो सकता है ना तेरे स्मॉल टाउन में इतनी टोटा बैडीज नहीं होंगी, ठीक है, एंड यू आर टॉकिंग टू वुमन जो इतनी इंटेलेक्चुअल नहीं है ना, शी डोंट इवन हैव दैट लेवल ऑफ आईक्यू, ठीक है, नॉट मतलब तेरे लेवल का भी नहीं, यू सम हाउ फील मतलब तेरे को उसके सामने ऐसा डोमिनेटिव फील होता होगा, यानी ऑफ कोर्स सी इज इन दैट मच, ठीक है। तो तेरे को यू हैव टू रियलाइज वन थिंग कि भाई अगर तू इसके अभी तो यहाँ पे अगर यहाँ पे तू मैरी वाला सीन कर रहा है ना, तो तू मतलब कि मतलब यू मिस्ड अ लॉट भाई, यू मिस्ड अ लॉट, तूने इतनी सारी चीज़ें देखनी थी यार, तू वो सारी चीज़ें मिस कर गया जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, ठीक है। तो यू हैव टू कीप वन थिंग इन माइंड कि तेरे को यहाँ पे भी एक्सपीरियंस करना है। इफ यू आर 16, इफ यू आर 17, इफ यू आर
15, if you're 18, you have to experience things, and you don't have to fall in that trap की date to marry वाला trap, ठीक है? Always keep it like a date to explore, ठीक है? बात कर, get attached in a way कि थोड़ा बहुत attached तो होना पड़ेगा ना, you don't have to be that rough कि तू बात ही नहीं कर रहा है, like you don't know how to flirt, and you have to be attached in that way कि थोड़ा थोड़ा flirt वगैरह and all that सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है? But you have to keep one thing in mind that you don't have to do that date वाला marry वाला सीन, तेरे को मतलब ऐसा है कि काइंड ऑफ समझ ले, एक्सप्लोर एक्सप्लोर तो एक्सप्लोर करने के लिए अगर कल वो बोलते हैं कि आई वांट ब्रेकअप, देन डू इट, सिंपल इज दैट, कट हर ऑफ। अगर देन ट्राई टू, मतलब देन ट्राई टू नेक्स्ट वन, तो किसी और से ट्राई कर, ठीक है? बट काइंड ऑफ यू हैव टू एक्सप्लोर, है ना, यू हैव टू, तो ये वुमेन्स का जो है पूरा ब्रेन समझना है यहाँ पे इधर, हाउ डज इट वर्क एंड हाउ डज डेटिंग वर्क्स, ठीक है? ताकि जो तेरे फ्यूचर्स की जो तेरा फ्यूचर का रिलेशनशिप होगा उसमें तेरे को जो दिक्कत नहीं आएगी, एंड तो डेटिंग मार्केट में कहीं ना कहीं एक अच्छा मतलब वो बन जाएगा कि हाँ, यू नो यू विल बी अ मैन, यू विल बी मैन, क्योंकि यू विल सी अ लॉट ऑफ मैन देयर ना। क्या होता है जिनके पास जॉब होती है उनको दे डोंट नो हाउ टू टॉक, ठीक है? दे डोंट, मतलब मोस्ट ऑफ देम, मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, सबकी बात नहीं कर रहा, ठीक है? देयर आर पीपल यू विल सी जिनके पास जॉब है तो दे डोंट नो टॉक, एंड देयर आर पीपल जिनके पास जॉब वगैरह कुछ नहीं है, एंड दे आर लिटिल अवेलेबल, दे नो हाउ टू टॉक। तो कहीं ना बैलेंस नहीं बन पा रहा, बट अगर तू यहाँ पे बैलेंस बना पाएगा ना, तो बैलेंस कैसे बना पाएगा? यहाँ पे तेरे को भी देखो वैसे सारी चीज़ें करनी है कि यू हैव टू इंप्रूव योर सेल्फ, यू आर 16 17, अभी तुम्हारे पास बहुत टाइम होता है, यू हैव टू इंप्रूव योर सेल्फ एंड यू हैव टू केप्ट ऑन एक्सप्लोरिंग, यू हैव टू केप्ट ऑन डेटिंग, तेरा मतलब यू डोंट हैव टू गेट दैट मच कमिटेड वगैरह कुछ नहीं करना, ठीक है? एक्सप्लोर करना है, मस्त एक्सप्लोर मारना है, उसके बाद गो टू द नेक्स्ट वन, डोंट हर्ट समवन, ठीक है? किसी को हर्ट नहीं करना है, चीट नहीं करना है, डोंट, यू हैव टू कीप ऑल दिस थिंग्स इन माइंड, एंड ये सारी चीज़ें ना कभी तुमको वाईटी पे डेटिंग रूल्स ज़्यादातर बताएंगे नहीं, वो ना पता नहीं कहाँ से एक स्टडी पकड़ के लेके आएंगे कि वहाँ पे एक स्टडी सेज दैट एंड ब्ला ब्ला यू हैव टू डू, मतलब कुछ ऐसी ना तुमको अनरियलिस्टिक चीज़ें बताएंगे, बट द थिंग आई एम टेलिंग यू इज मतलब फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंसेस ना, तो यहाँ पे मैं काफ़ी तुमको रॉ चीज़ें बता रहा हूँ, है ना, रियल वैल्यू अगर तुमको यहाँ पे लग रहा है कि जो मैं बातें बोल रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा नॉर्मी है, तो ऑफकोर्स इतना ही होता है, ठीक है? इतना ही होता है, फिर ठीक है, तो बेसिक्स ही बता रहा हूँ तुमको, ठीक है? तो इतना तुमको करना है यहाँ पे, यू हैव टू जस्ट कीप लाइक एक्सप्लोरिंग वाला चीज़ है, एंड यहाँ पे भी तुमको डेटिंग अपनी लाइफ का एक पार्ट बनाना है, नॉट कि पूरी लाइफ को ही डेटिंग बना देना है, ठीक है? तो या दैट्स ऑल यू हैव टू डू। तो अगर यहाँ पे ये दो ऑप्शंस हैं, डेट टू मैरी एंड डेट टू एक्सप्लोर, तो यू हैव टू ऑलवेज बी इन द सेकंड ब्रैकेट, डेट टू एक्सप्लोर, ठीक है? नेक्स्ट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है? तो द नेक्स्ट पॉइंट इज डोंट बी नीडी, डोंट बी नीडी। अब नीडी से मेरा मतलब क्या है? यू डोंट हैव टू बी दैट गाय जिसको ऐसा चाहिए कि तुमने मेरे को सुबह टेक्स्ट क्यों नहीं करा था मॉर्निंग में मेरे को टेक्स्ट चाहिए होता है। डोंट हैव टू बी दैट मच नीडी कि तुमको उसको 24/7 ज़रूरत पड़े। अगेन यू डोंट हैव टू, यू हैव टू टेक डेटिंग, डेटिंग इज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, डेटिंग इज़ नॉट, देखो, डेटिंग जो है ना वो तुम्हारी लाइफ का पार्ट है। तुम्हारा लाइफ जो है डेटिंग का पार्ट नहीं है। ठीक है? तुमको ये चीज़ यहाँ पे समझनी है, एंड यू डोंट हैव टू सीक फॉर वैलिडेशन, यू डोंट हैव टू लाइक यू डोंट हैव टू बी सो मच, आई वुड से वेट, यू डोंट हैव टू बी सो मच, यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि जो तुम्हारा रिलेशनशिप चल रहा है ना, यू डोंट हैव टू बी डेस्परेटेड, यू डोंट हैव टू बी डेस्परेट, ठीक है? तुम्हारा रिलेशनशिप जो चल रहा है, यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि यहाँ पे दिस इज यू, ठीक है? दिस इज यू एंड दिस इज द वुमन, दिस इज द वुमन, राइट? दिस इज द वुमन, दिस इज द गर्ली, दिस इज द स्वीटी, ठीक है? यू हैव टू रियलाइज वन थिंग, यहाँ पे ना सिर्फ ये तुमको नहीं चाहिए ये रिलेशनशिप, इसको भी चाहिए, तुम दोनों की इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे, सिर्फ तुमको नहीं चाहिए, यू आर नॉट द ओनली वन, ठीक है? तो डोंट ट्रीट योर सेल्फ लाइक कि टेक्स्ट मी और यू आर टेक्सटिंग टू मच, और मतलब तुम ओवर कर रहे हो चीज़ों को, ठीक है? इतने बजे कहाँ गई थी, किससे बात करी, यू डोंट हैव टू बी लाइक दैट यार, शट द फक अप मैन, यू डोंट हैव टू बी लाइक दैट। तुमको यू हैव टू रियलाइज वन थिंग, देखो बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि मेरा इस पे क्रश है, क्रश है, क्रश है। मेरे को लगता है वो डेट करने के बाद भी ना उनका क्रश ही रह जाता है, वो डेट नहीं कर पाते, उनका क्रश ही रह जाता है डेट करने के बाद भी, एंड दे टेंड टू फॉलो, यू डोंट, you, like literal bro, you have to believe that thing कि यहाँ पे ना you don't have to be that much desperate in chat in blah blah कि ना तुम यहाँ पे इतने सारे इसको ना मतलब वर्शिप ही नहीं करना। बहुत सारे लोग ना वर्शिप करने लग जाते हैं, दे स्टार्ट वर्शिप देयर वुमेन्स, नॉट इन अ लवी डवी वे बट काइंड ऑफ कि रियल वे में ही वो इतने ज़्यादा अपना स्टैंडर्ड इतना ज़्यादा गिरा देते हैं, नहीं चाहिए दे स्टार्ट वर्शिपिंग वुमेन्स। भाई यू हैव टू कीप वन थिंग इन माइंड कि सी इज नॉट एनी देवी वेवी, भाई यू हैव टू कीप वन थिंग इन माइंड कि भाई यहाँ पे जो ये तेरा ये रिलेशनशिप है ना, यू वांट इट, जैसा तेरे को चाहिए वांट, सी ऑल्सो वांट इट, यू आर नॉट द ओनली वन, यू आर नॉट द ओनली वन हु इज लाइक इन्वेस्टिंग इन द रिलेशनशिप, सी ऑल्सो वांट दैट, ठीक है? यहाँ पे सिर्फ तेरी वांट नहीं है, जो तेरे को चाहिए फ्रॉम द रिलेशनशिप, इमोशनल सपोर्ट, लव, ब्ला ब्ला, एंड वट एवर सपोर्ट, ठीक है? सी ऑल्सो वांट्स दैट, यू जस्ट लाइक यू वांट दैट गर्लफ्रेंड, सी ऑल्सो वांट यू एज योर बॉयफ्रेंड, एज अ बॉयफ्रेंड, ठीक है? सिंपल एज दैट, यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड कि बहुत सारे लोग यहाँ पे अपने स्टैंडर्ड जो है बहुत ज़्यादा गिरा देते हैं, बहुत ज़्यादा गिरा देते हैं, एंड दे टेंड टू फॉलो समथिंग लाइक कि भाई वो ना ऐसे लाइक कि काइंड ऑफ वो करते हैं कि मतलब दे स्टार्ट वर्शिपिंग दैम, भाई कि ना ये कि ये है
देवी हैं, ये गॉड हैं, गॉड गॉड, ठीक है? यू डोंट हैव टू डू दैट, यू हैव टू टेक इट लाइक या वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है? तो तुमको उस वे में लेना है कि हाँ, जैसे मेरी वांटेड रिलेशनशिप में इस सामने वाले की भी है, इट्स नॉट लाइक कि मैं ही इट्स नॉट आई एम नॉट द ओनली वन, ठीक है? आई एम नॉट द ओनली वन इन दिस रिलेशनशिप, देयर इज समवन एल्स टू, देयर आर 2 पीपल, वी आर 2 पीपल इन रिलेशनशिप, नॉट ओनली मी, ठीक है? तो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड। एंड जो क्रश क्रश वाला चीज़ होता है ना, ये मैं अगेन बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग को होता है कि आई गॉट मतलब मेरे को उस पे क्रश है, आई गॉट क्रश ऑन हर एंड ब्ला ब्ला, ठीक है? ग्रामेटिकली फक्ड आई एम, ठीक है? तो मेरे को उस पे क्रश है एंड उसके बाद दे विल लाइक कि स्टार्ट डेटिंग एंड उनका जो क्रश वाला था ना, वो कभी इमेजिन वो वाला जो उन्होंने दिमाग में रखा था, वो उसको वैसे ही ट्रीट करते हैं, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट ही नहीं करते हैं। वो बोले जा रही है कि ये चीज़ सही है, तो ही विल लाइक कि सही है, ये चीज़ सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अबे कुछ तो अपना टेक ले, कुछ तो बोल कि नहीं ये गलत, नहीं कुछ भी बोल देना कि नहीं ये नहीं सही, कुछ तो आर्गुमेंट में डिसएग्री कर उसके साथ। यू डोंट हैव टू और you don't have to be always that yes वाला boy कि always yes always, you don't have to be that man यार, you have to say no sometimes, ठीक है? you have to say no for sometimes for call for a lot of things, ठीक है? तुमको कहीं अपने बाउंड्रीज, you have to draw boundaries, ठीक है? you have to draw boundaries that you have to have some standards कि हाँ, ये रिलेशनशिप जो है ये दोनों से चल रहा है, सिर्फ तुम उसको भी वांट है, you are not the only one है, ठीक है? तो द पॉइंट इज कि डोंट बी नीडी, तुमको नीडी नहीं बनना है, हैव सम स्टैंडर्ड्स यहाँ पे। एंड यहाँ पे एक ही चीज़ बस तुमको दिमाग में रखनी है कि यू आर नॉट द ओनली वन इन दिस रिलेशनशिप, सामने वाला भी है, ठीक है? तुम नहीं हो, ठीक है? थर्ड थिंग, कंट्रोल योर डिजायर्स। Now, what do I mean by that? Control your desires by control your desire means I would like ki, don't confuse lust with love. Don't confuse lust with love. And control your lust, yeah. Control your lust. Lust with love. ठीक है? With love. लव, ठीक है? कंट्रोल योर लस्ट यार, आई सी अ लॉट ऑफ पीपल देयर जो कि मतलब ना, एंड ये ना देखो हमेशा ये सारे डेस्परेटेड वंस ना ये लड़के ही होते हैं, ठीक है? लड़कियां दे आर नॉट लाइक दैट भाई, वो नहीं होती इतनी, बट इनको पता नहीं कितनी ज़्यादा लस्ट होती है कि दे वर लाइक ना लस्टिंग ओवर हर, लस्टिंग इवन तो यू आर डेटिंग ब्रो, इवन तो यू आर डेटिंग एंड यू आर लस्टिंग ओवर हर काइंड ऑफ लाइक सम you want ऑल ओवर द डे, you are like trying to do all the conversation about lust and blah blah. You have to keep one thing in mind कि देखो जो लस्ट वाला पार्ट है ना, लस्ट वाला पार्ट इट्स अ पार्ट ऑफ इट, मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है? इट्स अ पार्ट ऑफ रिलेशनशिप एंड इट्स अ डैंग पार्ट ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है? ये चीज़ भी नीडेड है, बट द फैक्ट यू हैव टू रियलाइज कि ये ऑल ओवर द 24/7 ये चीज़ नहीं है। देयर इज अ मतलब देखो, अगर एक ब्रैकेट है ना, ऑल ओवर द थिंग एक पूरा ब्रैकेट है ये रिलेशनशिप का, एंड यहाँ पे अगर ये लव एग्जिस्ट करता है इतना ना, तो लव इसके लस्ट इसके साइड में, रुक जाओ, लस्ट इसके यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, लस्ट ये है लस्ट, ठीक है? इतना पार्ट, इतना पार्ट। अब तुम्हारे वाले केस में ना, एंड मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी के केस में ये उल्टा हो जाता है, वो लस्ट को इतना रखते हैं यहाँ पे एंड लव को इतने पे से रखते हैं, उनको लव कुछ होता नहीं है, लस्ट ही होता है। और द ओनली थिंग दे वांट इज दिस बॉडी, उनको बॉडी चाहिए होती है, आई वांट योर बॉडी, आई वांट योर बॉडी। एंड वंस दे आर फिजिकल एंड आफ्टर दैट दे आर मूव, द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज इफ यू आर लाइक कि अगर तुम 18 से नीचे हो, दैन तो यू डोंट हैव टू डू ऑल ऑफ द थिंग्स, बट इफ यू आर लाइक 18 प्लस, तो पीपल आर लाइक वंस दे आर फिजिकल एंड दे आर लाइक गॉन, ठीक है? तो यू डोंट हैव टू बी दैट थिंग एंड यू हैव टू कंट्रोल योर डिजायर, यू हैव टू हैव सम स्टैंडर्ड्स। तुमको ये चीज़ समझनी है कि जितनी लस्ट तुमको यहाँ पे होगी ना, तो इट इज़ लाइक कि सामने वाले को भी है सेम एज, जैसे मैंने नेडी वाले में बोला था ना कि इट इज़ लाइक कि तुम दो लोग यहाँ पे चला रहे हो, तो यू हैव टू कीप दिस वन थिंग इन माइंड कि अगर तुम यहाँ पे लस्टफुल बन रहे हो थोड़ा सा, तो समटाइम्स ऐसा करो कि सामने वाले को ही बनने दो एंड दैट लेट द वुमन टेक हर मूव्स यार, ठीक है? उसको भी कुछ करने दो, डोंट हैव टू बी सो मच लस्टी एंड लस्टिंग ऑन हर ऑल ओवर द डे, you have to love her, you have to be a man, you have to know how to be a man, you don't have to fall like all over the day and जब तुम चैट कर रही हो कि पूरे दिन भरी कुछ ना कुछ की ये कर दो वो कर दो, डोंट हैव टू डू ऑल ऑफ द थिंग्स, ठीक है? लेट हर डू, ठीक है? एक पार्ट होता है वो लस्ट, ठीक है? पूरा वो रिलेशनशिप का पूरा पार्ट, इतना लव होता है, इतना इतने इतने में लस्ट आता है, लव में सारी सारी चीज़ें आ जाती है, ठीक है? और इतना ही लस्ट होता है, ठीक है? दैट्स ऑल। अगर लव में नहीं है तो इस प्लेस को एम्पैथी रख लो, लेकिन यहाँ पे ये मत डालो, ये ना छोटा सा पार्ट है, इसको पूरा वो मत बनाओ या फिर करो ये मत डेट वगैरह, ठीक है? तो यू हैव टू नो दैट हाउ टू कंट्रोल योर डिजायर्स, ठीक है? यू डोंट हैव टू बी दैट मच लस्टफुल एंड यू डोंट हैव टू lust over your goal, ठीक है? You have to keep this thing in mind. And the another point is don't get emotionally attached. Aha. Don't ever in your life, bro. Don't ever, never ever in your life, if you are in your 20s, get emotionally attached to a woman. To a woman. Emotionally attached. देखो, there is a huge big difference. मैं तुमको कहाँ पे explain करूँ? यहाँ पे. There is a huge big difference between getting attached, ठीक है? और इमोशनली अटैच, ठीक है? इमोशनली अटैच्ड, ठीक है? देखो क्या होता है ना, तुमको क्या लगता है इतने सारे लोग सुसाइड कमिट करते हैं जस्ट बिकॉज़ कि उनका रिलेशनशिप हो गया, हाथ काट देते हैं, अपना गला काट देते हैं। तुमको क्या लगता है कि वो सारे लोग डम्ब हैं? क्या वो सारे लोग डम्ब हैं? हो सकता है हैं, बट क्या वो सारे लोग क्या इतनी ज़्यादा इतने परसेंटेज ऑफ लोग जो हैं इसके चक्कर में इतना अपनी दे वर लाइक दे फक्ड अप।
मूवीज़ लाइक कबीर सिंह तुमको एग्ज़ाम्पल्स दिखा सकती है। तो तुमको क्या लगता है कि मतलब आर दे डम्ब, मतलब क्या सारे लोग डम्ब हैं? ऑफ़ कोर्स नॉट। द फैक्ट इज़ कि इसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा है ना कि डोंट इवन यू कैन नॉट इवन इमेजिन दैट, यू कैन नॉट इवन इमेजिन दैट। अगर तुमको अभी ये स्टार्ट हुआ है ना अटैचमेंट ब्ला ब्ला, तुमको नहीं आएगा समझ, तुमको नहीं आएगा समझ। बट यू हैव टू कीप वन थिंग इन माइंड कि डोंट हैव टू बी इमोशनली अटैच। देखो अटैच, यू हैव टू बी अटैच इन रिलेशनशिप। ऑफ कोर्स इफ यू वांट टू रन दैट रिलेशनशिप, ऑफ कोर्स यू हैव टू बी अटैच ना, ऑफ कोर्स यू हैव टू बी अटैच लाइक यू आर डूइंग लवी डवी, ऑफ कोर्स तुम अटैच तुमको होना ही पड़ेगा थोड़ा सा, वो दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। बट यू डोंट हैव टू बी इमोशनली कि तुम एकदम टूटा ही अब यू आर इन लव, यू डोंट हैव टू फॉल इन लव। द फैक्ट इज यू हैव टू जस्ट फॉल इन लव इन द सेक ऑफ लव जो होता है ना, नॉट एक्सप्लोर। दैट्स व्हाई एक्सप्लेन इन द स्टार्टिंग थिंग। अगर तुम डेट वाले मैरी वाले ब्रैकेट में आते होंगे ना, तो तुमको यहाँ पे इमोशनली अटैच, इमोशनल अटैचमेंट हो जाएगी। एंड यू डोंट हैव टू डू दैट, यू डोंट हैव टू फॉल इन दैट वाला ब्रैकेट, ठीक है? तुमको उस वाले ब्रैकेट में रहना ही नहीं है। जस्ट फकिंग गेट आउट, गेट द फक आउट ऑफ दैट ब्रैकेट भाई, यू डोंट हैव टू बी देयर। क्या होता है देखो, इफ यू आर इमोशनली अटैच टू समवन, ठीक है? अब फॉर एग्जांपल देखो, यू कैन नॉट कंट्रोल समवन, यू कैन नॉट कंट्रोल समवन, ठीक है? वी डोंट हैव दैट एनर्जी, वी डोंट हैव दैट एबिलिटी, वी आर नॉट गॉड्स, वी कैन नॉट कंट्रोल समवन, ठीक है? अब क्या होता है कि व्हेन वी कैन नॉट कंट्रोल समवन, अब देखो तुमने उसके हाथ तो पकड़े नहीं है, ठीक है? अब क्या होता है, फॉर एग्जांपल शी इज टॉकिंग टू समवन एल्स, फॉर एग्जांपल शी इज टॉकिंग टू समवन एल्स, एक्स गाय, ठीक है? एक्स गाय, एन एक्स गाय, ठीक है? अब क्या होता है यहाँ पे, आई वुड से, अब क्या होता है यहाँ पे, मतलब तुम्हारा वन ऑफ योर फ्रेंड एंड टोल्ड यू अबाउट द हर कि शी इज़ टॉकिंग टू मी, शी इज़ टॉकिंग टू हिम, ब्ला 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 ब्ला, ठीक है? ये सारी चीज़ें तुम्हारे साथ होती है। अब क्या होता है ना, अगर तुम यहाँ पे इमोशनली अटैच्ड होगे, तो दैट थिंग इज़ गोना ट्रिगर यू अलॉट, ट्रिगर यू अलॉट, ट्रिगर यू अलॉट, ट्रिगर यू अलॉट। यू गोना फील, देखो जेलसी तो फिर ही फील होती है, बट एक जेलसी के ऊपर जो प्लस प्लस लेवल आता है ना, वहाँ पे तुम फील करोगे, जहाँ पे यू विल फील जेलसी एंड दैट थिंग विल ट्रिगर यू अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। एंड तुमको इसकी वजह से ना ऐसी चीज़ें फेस करनी पड़ सकती है, जैसे डिप्रेशन, जैसे एंजाइटी इन योर 20s। सोचो जिस एज में यू हैव टू बी परफॉर्मेटिव, यू हैव टू परफॉर्म इन योर वर्क, यू हैव टू चेज योर गोल्स, यू हैव टू बी गुड एट वर्क, यू हैव टू बी गुड एट स्पोर्ट्स। जो तुम्हारी यंग ईयर्स हैं यार, यंग ईयर्स हैं, जस्ट इमेजिन ब्रो, जो तुम्हारे यंग ईयर्स हैं उसमें तू किसी के तेरे को एंजाइटी अटैक्स आ रहे हैं, जस्ट इमेजिन। You don't have to fall in that track. A lot of people are there. तुम अभी भी मेरी बातें तुमको you would feel कि भाई इतना नहीं होता, इतना ओवर नहीं होगा शायद, बट ट्रस्ट मी होता है, ठीक है? I've seen people, ठीक है? एंड आई हैव फेल्ट इट, ठीक है? तो ये चीज़ें होती हैं। यू वुड गेट एंग्ज़ायटी अटैक्स एंड इससे बाहर आना इट्स इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, किंडा इम्पॉसिबल। तुम्हारे केस में ये पॉसिबल हो सकता है, बट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इम्पॉसिबल। सो यू हैव टू कीप वन थिंग इन माइंड कि गेट अटैच्ड बट नॉट इमोशनली अटैच्ड। एंड जब तुम यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे ये तो थे पॉइंट्स कि जब तुम इमोशनली अटैच होगे तब तुम्हारे साथ क्या-क्या चीज़ें होने वाली है, ठीक है? तुम तो फक्ड होने वाले हो पूरे, एंड यू डोंट हैव टू बी फक्ड, व्हाई टू बी फक्ड, ठीक है? तुम्हारे पास एक ही लाइफ है, एक ही बारी तुम यंग होने वाले हो, यहाँ पे तुम फक्ड क्यों बनना है तुमको, ठीक है? सो यू हैव टू रियलाइज़ वन थिंग, अगर तुम इमोशनली यहाँ पे अटैच नहीं होते हो, ठीक है? तुम यू आर लाइक इमोशनली नॉट अटैच्ड, ठीक है? नॉट अटैच्ड, ठीक है? अब तुम यहाँ पे नॉट अटैच्ड वाले मोड में हो ना, तब तुम्हारे साथ क्या होगा देखो, फॉर एग्जांपल अगर अगर इफ यू गॉट इफ शी चीटेड ऑन यू सून, लाइक इफ शी चीट ऑन यू, देन व्हाट विल हैपन? अगर तुम इमोशनली यहाँ पे डी अटैच होगे, तो तुमको यहाँ पे थोड़ा उस टाइम के लिए बुरा लगेगा, यू विल फील बैड, यू विल फील बैड एंड ब्ला ब्ला, ठीक है? कि तुमको थोड़ा सा सैड वगैरह यहाँ पे, या फिर तू यू विल फील ब्रोक एंड ब्ला ब्ला, एंड यू विल क्राई एंड ऑल दैट थिंग हैपन टू यू, विल हैपन टू यू। बट क्या होगा ना, उस एक टाइम के बाद तुम हो जाओगे इससे मूव ऑन, तुम्हारा मूव ऑन हो जाएगा 2 महीने में, लाइक कि ऐसी थी, दूसरी आएगी, तीसरी लाएँगे, चौथी लाएँगे, यू विल बी लाइक दैट, ठीक है? तो यहाँ पे तुम्हारा जो तब नॉर्मली अटैच होते हो ना, तो देखो इतना तो थोड़ा-सा होता ही है, थोड़ा-सा तुमको यहाँ हर्ट होगा, है ना? तुमको हर्ट होगा थोड़ा-सा, बट इतना लेवल पे कभी नहीं ट्रिगर करेगी चीज़, तुमको हर्ट होगा एंड तुम मतलब कभी भी ऐसे ब्रोक, ऐसे यहाँ पे एंग्ज़ायटी अटैक्स, इन वाली गंदी चीज़ों में तो पड़ोगे ही नहीं, ये गंदी चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है? वर्स दैन एनीथिंग, ठीक है? तो यहाँ पे तुम ये सारी चीज़ों से बच जाओगे एंड तुमको जो है यू कैन जस्ट मूव टू नेक्स्ट वन, तुम्हारे पास यहाँ पे एक्सपीरियंस जाएगा एंड यू वुड फील कि अच्छा ऐसा हुआ था, इस वजह से मेरे पे चीट हुआ था, इस वजह से, एंड कैसी वुमेन्स होती हैं, ब्ला ब्ला। तुमको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का पता चल जाएगा। सो यहाँ पे ये 4 पॉइंट्स थे मेरे, तो यहाँ पे तुम समझना, डेट टू मैरी देखो ना, इस चारों के चारों पॉइंट्स यहाँ पे जैसे मैंने कनेक्ट करे हैं ना, यहाँ ऐसे ही कनेक्टेड हैं, ठीक है? डेट टू मैरी और डेट टू एक्सप्लोर, तो यहाँ पे तुमको चूज़ करना है हमेशा एक्सप्लोर, ठीक है? हमेशा एक्सप्लोर, डोंट बी नीडी, ठीक है? मैं ऑफ कोर्स यहाँ पे मैं उनकी बात कर रहा हूँ, पीपल हु आर लाइक
टीनेजर्स, ठीक है, टीनेजर्स की बात कर रहा हूँ मैं, पीपल हु आर इन देयर 20s, ठीक है, तो उसके ऊपर वालों की मैं बात ही नहीं कर रहा, ठीक है। तो यू हैव टू ऑलवेज चूज दैट एक्सप्लोर वाला ब्रैकेट, देन डोंट बी नीडी, डोंट सीक फॉर वैलिडेशन एंड जस्ट नो इन योर माइंड कि दैट रिलेशनशिप इज ऑल अबाउट यू गाइस, ठीक है, देयर आर टू पीपल, ठीक है, नॉट गाइस बट इट इज लाइक वन इज यू एंड वन इज योर गर्लफ्रेंड, यू आर टू पीपल, ठीक है, दो टू पर्सन आता है, ठीक है, दो लोग हैं वहाँ पे। एंड द थर्ड थिंग इज कि हाँ ठीक है, दो लोग हैं वहाँ पे, एंड द थिंग यू हैव टू रियलाइज कि ये सिर्फ तुम्हारे उससे नहीं चल रहा है, तो तुमको यहाँ पे डेस्परेट नहीं बनना, नीडी नहीं बनना, ठीक है। द थर्ड थिंग इज कंट्रोल योर डिजायर, एंड इसमें सबसे ज़्यादा मेन बात आती है कि डोंट कंफ्यूज लस्ट विद लव, ठीक है, तुमको यहाँ पे लस्टफुल बनना है, डोंट लस्ट ओवर हर, ठीक है, जितना सी वांट्स यू टू डू दैट मच डू, ठीक है, एंड लेट हर डू यार, लेट हर समटाइम्स, लेट द वुमन डू, लेट द वुमन व्हाट सी वांट, व्हाट आर मतलब उसके फिजिकल वांट्स क्या है, एंड ये सिर्फ ये पॉइंट सिर्फ उनके लिए पीपल हु आर लाइक 18 प्लस, ठीक है, 18 प्लस भाई जी, 18 प्लस, ठीक है, उससे नीचे वालों जी हम नहीं ले रहे गारंटी, आई डोंट गारंटी अबाउट दिस पीपल, ठीक है। तो इट इज़ लाइक कि हाँ, उसके बाद तुमको जानने पड़ेगी सामने से फिजिकल वाले, सामने की फिजिकल नीड्स क्या हैं, व्हाट्स ही वांट व्हाटएवर, ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे तुमको ये चीज़ें करनी है, बट यू डोंट हैव टू लस्ट ओवर हर व्हेन यू आर डेटिंग यार, एटलीस्ट हैव दैट मच ऑफ स्टैंडर्ड एज अ मैन, यू डोंट हैव टू लस्ट ऑन योर ओन वुमन भाई, जिस पे तुम डेट कर रहे हो ना, डोंट लस्ट ओवर हर यार, यू डोंट हैव टू डू दैट भाई, ये काफ़ी असेम्ड, यू विल फील असेम्ड, व्हाई डोंट यू फील यार, लॉट ऑफ पीपल डू दैट, ठीक है। तो द फोर्थ थिंग इज डोंट गेट इमोशनली अटैच, नहीं, यहाँ पे मैंने तुमको अच्छे से समझा लिया है, यहाँ पे तुमको बस अटैच होना है, इमोशनल वाला ये जो है ना, कट कर दो इसको, ठीक है, कट कर दो, ये भी कट कर दो, ठीक है, ये इट इज़ लाइक गेट अटैच्ड, गेट अटैच्ड, बट यू डोंट हैव टू गेट इमोशनली अटैच्ड, ठीक है, ये चीज़ तुमको, ये दिस थिंग विल डिस्ट्रॉय, एंड ये चार वाला पॉइंट ना यहाँ पे याद, ये ध्यान रखना, एंड ये वाला पॉइंट ध्यान रखना, बाकी दैट्स ऑल। अगर तुम एक टीन हो तो आई होप तुम लोग को यार ये वीडियो से थोड़ी सी हेल्प मिली होगी, आई वुड रियली वांटेड टू हैव यू पीपल भाई, ठीक है, थ्रू माई एक्सपीरियंस, जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस करी है, एंड माई आई फकिंग नो दैट मेरी ग्रामर इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा फक्ड अप थी वाइल स्पीकिंग, ठीक है, वाइल कम्युनिकेटिंग, बट आई जस्ट होप कि मैंने काफ़ी अच्छी चीज़ें डिलीवर करी होंगी। बाकी दैट्स प्रीटी मच फॉर दिस वीडियो, आई विल सी इन द नेक्स्ट वन, तब तक के लिए बाय बाय।